कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग एग्जाम देते रहिए। आपका इलिप्स चल रहा है, इलिप्स का आपका आज थर्ड लेक्चर है, ठीक है। आज पढ़ेंगे शिफ्टिंग फॉर्म, इक्वेशन का जो आपका इलिप्स है उसको कर दिया गया अन्य जगह, कैसे सॉल्व किया जाता है कॉन्सेप्ट। और ये आपका ट्रिक जो कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, आपको ट्रिक देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, तो आपका मध्य में रहेगा। पहले हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आते हैं और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मध्य में आपकी ट्रिक रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेगा। और आपका अधिक जानकारी के लिए जानकारी के लिए 9839585088 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन के माध्यम से तो समझ बाद हम शिफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है आपका इलिप्स चल रहा है, आपका चल रहा है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कंफर्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन है उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स, फाइंड ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलिप्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पाई हो गया, डायरेक्ट्रिसेस हो गया, वर्टिसेस हो गया, ठीक है, लेटस रेक्टम हो गया, एक्सिसेस हो गया, ठीक है। फाइंड आउट करना है, आपका इक्वेशन है टर्म्स ऑफ इलिप्स, ठीक है। इलिप्स का जो इक्वेशन है आपका दिया है x स्क्वायर प्लस का 9y² माइनस 8x माइनस का 36y प्लस 4 0, ये आपका दिया है, ठीक है। आपका क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, फॉर्म का इक्वेशन माध्यम से आपको बता। क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, ठीक, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ट्रिक लेना है तो आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्वेश्चन है ना, इससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका इलिप्स का, x² प्लस y² इक्वल 1। इस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आपका x वाला टर्म ले लीजिए, 4x² और माइनस का 8x है, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 9y² है, माइनस का 36y है, प्लस का 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें पहले 4 कॉमन कर लीजिए, जब कॉमन करेंगे तो x² होगा, इस पार्ट में से कॉमन करेंगे तो आपको माइनस का 2x हो जाएगा। और इसमें ऐड 1 कर दे रहे हैं और सब्ट्रैक्ट 1 कर दे रहे हैं, 1 को ऐड किए हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और प्लस एफ में से 9 कॉमन करेंगे तो आपका y हो जाएगा, माइनस y² हो जाएगा, माइनस 4y। 4 ऐड किए हैं, 4 को ऑलरेडी 4 है, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 बचेगा, 4 का मल्टीपल करेंगे और प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब 9 का माइनस 4 मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 36 ऐड कर लेते हैं, आपको हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 9 y माइनस का होल स्क्वायर इक्वल आपका 30। और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए राइट साइड क्या होता है, 1 होता है आपका, राइट साइड आपका 1 होता है। क्या करेंगे, राइट करिए तो आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, और आपका प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, इक्वल आपका 1। ध्यान दीजिए, आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए थे, क्या बताए थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका बताए थे इलिप्स का x² बाई स्क्वायर प्लस y² बाई स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। जब आपका a ग्रेटर देन b था, तो आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, क्या था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स था। यहाँ पर सेंटर 0 0, आपका क्या है, x माइनस का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस अपान के a² और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपान के b² लिख सकते हैं। सेंटर क्या है, 0 0, यहाँ से सेंटर निकाला जा सकता है कंपेयर करके, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, लेट करेंगे कैपिटल X इक्वल आपका x माइनस और कैपिटल Y इक्वल आपका हो जाएगा y माइनस
आपका इक्वेशन जो बनेगा आपका कैपिटल एक्स स्क्वायर अपान के 9 प्लस वाई कैपिटल वाई अपान स्क्वायर अपान के 4 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात कितना समझ आ गया? ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपका कैपिटल एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 है और कैपिटल वाई इक्वल आपका वाई माइनस 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखेंगे ए क्या आपका, ए आपका 9 है, बी क्या है आपका ए स्क्वायर जो आपका है ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर क्या है 4 है। ठीक, तो आपका क्या है ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, दैट मींस ए जो आपका इलिप्स बनेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे, नोट करते रहिए। ठीक है, इसे मिनिमाइज कर दिया मैंने। और ध्यान दीजिए ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, यहाँ पर बना दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिए जैसे हम समझा रहे हैं वैसे सिर्फ समझिए। ठीक है, अगर ये समझ लेंगे तो हम शिफ्टिंग फॉर्म को आसानी से ट्रिक दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले समझना है, प्रैक्टिस करना है। आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स जब ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर? इसका सेंटर आसानी से निकाला जा सकता है। सेंटर आपका क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका सेंटर जो होगा आपका सेंटर जो होता है आपका कैपिटल एक्स इक्वल 0 होगा और कैपिटल वाई इक्वल क्या होगा होगा, सेंटर 0 0 होता है, तो कैपिटल एक्स क्या है आपका एक्स माइनस 1 इक्वल 0 है और कैपिटल वाई क्या है आपका वाई माइनस इक्वल 0, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स इक्वल आपका 1 हो जाएगा, वाई इक्वल क्या हो जाएगा, सेंटर जो आपका आएगा सेंटर का सेंटर जो आएगा इस का क्या आएगा सेंटर आपका 1 कामा 2 आएगा। 1 कामा 2 आ गया, सेंटर 1 मिल गया आपका। और आपका ए बी में जो रिलेशन होता है आपका, ठीक है, फोकस भी निकाल सकते हैं हम। फोकस जो इसका फोकस जो होता है, इस वाले का फोकस, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेंटर यहाँ पर कंपेयर किए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड का जो निकाल रहे हैं फोकस, क्या निकाल रहे हैं फोकस, यहाँ पर देखिए फोकाई होता है, फोकाई जो होता है आपका क्या प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है, प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है, तो ए ई निकालेंगे। ठीक है, ए ई निकालेंगे, पहले यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, ए का मान दिया आपका 9 दिया, बी का मान दिया है, तो ई स्क्वायर जो होगा आपका ई होगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस 4/9 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5/3 आ गया। तो ए ई निकालेंगे, ए ई निकाले हैं हम, ए का मान क्या है 3 है, ए का मान 3 है, तो 3 टू अंडर रूट 5/3 होगा, ए 3 होगा आपका अंडर रूट 5 आएगा, ए ई क्या आ गया अंडर रूट 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये फोकस आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का ना, स्टैंडर्ड फॉर्म का ये फोकस है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्स का मान आपका क्या है, यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है आपका, कैपिटल एक्स जो है आपका क्या है ए ई है, अगर प्लस माइनस एक साथ लेते हैं प्लस माइनस ए, और कैपिटल वाई जो है आपका 0 है, वाई 0 है, तो कैपिटल एक्स का मान क्या आपका एक्स माइनस 1 है। ठीक, एक्स माइनस 1 है और इक्वल प्लस माइनस इसका मान अभी निकाल रहे हैं, ये आपका अंडर रूट 5, ए का मान जो निकाले हैं अंडर रूट 5 है। ठीक, ई का मान जो निकाला गया है अंडर रूट 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। अगर प्लस एक बार लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, तो या तो कह सकते हैं कि एक्स इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होगा। और वाई वाला क्या होगा आपका, वाई वाला जो होगा एक्स माइनस 2, वाई माइनस 2 है, वाई माइनस 2 वाई माइनस आपका हो जाएगा वाई इक्वल, इसका फोकस कितना आ गया, इसका जो फोकस आ गया आपका बस जो होगा आपका बस आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 5 कामा 2 आपका। इसे डायरेक्ट भी बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, कैसे हम सॉल्व करते हैं। कल इस जो एक क्वेश्चन बताए थे, कल एक क्वेश्चन बताए थे, उसी पर बात करेंगे और एक कॉन्सेप्ट तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया सब कैसे किया जा रहा है, इतना बात समझ में आया, ये सब समझ में आया? अगर समझ में आया तो ओके करिए, तेज तो नहीं हो रहा है, वॉइस क्लियर है, वॉइस परफेक्ट है, समझ में आ रहा ना? चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोकस हो गया, हमें फोकस मिल गया, अब डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ध्यान दीजिएगा, मिनिमाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, मिनिमाइज कर दे रहे हैं, तो सत्ता पड़ेगी, नोट करते रहिए। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग, क्या देखिए और आपका डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं, आपका डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इस आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है,
स्टैंडर्ड फॉर्म का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है आपका, डायरेक्ट्रिक्स जो होता है एक्स कैपिटल एक्स इक्वल आपका क्या होगा, ए बाई प्लस माइनस ए बाई ई होगा, क्या होगा, प्लस माइनस ए बाई होगा, प्लस माइनस ए बाई ई होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, अभी तो ये शिफ्टिंग फॉर्म है ना, तो कन्वर्ट किए हैं एक्स कैपिटल एक्स बराबर क्या लिखे, एक्स माइनस वन, वाई कैपिटल वाई इक्वल है आपका वाई माइनस वन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, कैपिटल एक्स क्या आपका, कैपिटल एक्स है आपका एक्स माइनस वन है, इक्वल आपका प्लस माइनस ए बाई ई निकालिए, ए बाई ई निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए बाई ई निकालेंगे जब हम, क्या आएगा, ए का मान आपका 3 है, का मान, ठीक है, का मान 3 है आपका, और आपका ई का मान अंडर रूट 5/3, अंडर रूट 5/3, 5 सॉल्व करेंगे, बाई ई पर हो जाएगा 9/√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 9/√5, 9/√5 हो जाएगा, आपका हो जाएगा x इक्वल 1 प्लस माइनस 9/√5। ये आपका क्या है, इस इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स से, क्या है, इस इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स से। और कैसे आएगा, पुनः हम शॉर्ट ट्रिक देंगे, पुनः हम शॉर्ट ट्रिक देंगे, पहले समझिए इसको, अगर ये समझे नहीं रहेंगे तो आप ट्रिक भूल जाएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका क्या डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स क्या आप इसके बाद आते हैं, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स होगा जो इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। उसके बाद एक्सिस की बात करेंगे, और आपका एक्सिस, ठीक है, एक्सिस हो गया, जो इंपॉर्टेंट टर्म होगा उसको निकाला जाएगा, ठीक ना। सेंटर आपका फाइंड आउट हो गया है, सेंटर आसानी से फाइंड आउट होगा, डायरेक्ट्रिक्स वर्टिसेस हो गया, फोकाई हो गया, वर्टिसेस देखते हैं, ठीक है, वर्टिसेस, वर्टिसेस, इसके लिए वर्टिसेस आपका प्लस माइनस ए कामा जीरो होता है, ये वर्टिसेस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, आपका ए कामा जीरो होता है, और ये आपका माइनस ए कामा जीरो होता है। मेजर एक्सिस आपका एक्स यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस, लेंथ की बात सेम होगी, लेंथ जो होगा जैसे डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स हो गया, जितनी भी लेंथ से संबंधित होगी सब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। वर्टिसेस निकालते हैं, आपका कैपिटल एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स ना, एक्स कैपिटल एक्स बराबर क्या है, प्लस माइनस, और वाई इक्वल क्या है आपका, कैपिटल वाई इक्वल जीरो, एक्स की वैल्यू आपका क्या है, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 है, और ए की कर दीजिए यहाँ पर, ए अभी निकाले 3 है, 3 एक्स जो इक्वल होगा आपका 1 प्लस माइनस 3 होगा, और यहाँ से वाई माइनस 2 जीरो होगा, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान जाएगा। अब एक्स की वैल्यू डिफरेंट टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्स की जो वैल्यू आएगी 4 आएगी, और एक निगेटिव ले रहे हैं एक्स की वैल्यू माइनस का 2 आएगा, तो आपका वर्टिसेस जो आएगा, ठीक है, वर्टिसेस आएंगे, वर्टिसेस वर्टिसेस आएगा आपका, पहला वाला वर्टिसेस आएगा 4, 2, और दूसरा वाला आएगा माइनस का 2, 2, माइनस का 2, 2 आएगा। इतना बात समझ में आया सबको, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करते हैं, जहां पर चेंजिंग है शिफ्टेड फॉर्म में, जहां पर चेंजिंग है बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आपका इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, सेंटर चेंज हो गया, और सेंटर में साथ क्या क्या चेंज होगा आपका, आपका वर्टिसेस होगा, डायरेक्ट्रिसेस होगा, ठीक है, फोकाई होगा, आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ठीक है, बाकी सब दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम मेजर एक्सिस की बात करते हैं, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की बात करेंगे, आपके ये मेजर एक्सिस है, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है, इसके लिए जो मेजर एक्सिस होता है आपका, मेजर एक्सिस इसके लिए क्या होगा, वाई इक्वल जीरो होगा ना जी, वाई इक्वल जीरो होगा, मेजर एक्सिस के लिए क्या होगा, वाई इक्वल जीरो होगा। एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल जीरो होगा, तो वाई की वैल्यू क्या है आपका, वाई की वैल्यू है वाई माइनस माइनस पर जीरो है आपका, यही क्या है, मेजर एक्सिस का इक्वेशन है, मेजर एक्सिस का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। माइनर एक्सिस की बात कर ले, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की बात कर लेते हैं। माइनर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, अरे तो आपका जो एक्सिस होगा अबाउट सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा, ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर जो होगा आपका क्या होगा, माइनर एक्सिस की बात करेंगे, आपका एक्स इक्वल जीरो होगा, एक्स इक्वल जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है आपको, एक्स की वैल्यू जो है कैपिटल एक्स होगा, -1 है, आपका माइनर एक्सिस। तो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी जिसके शिफ्टिंग फॉर्म में
प्राय आपको वही बताया गया। जैसे आप लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे सबके लिए, लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट बात करेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इसके लिए आपका 2 स्क्वायर बाई ए होगा। तो लेंथ वाली प्रॉपर्टी है, लेंथ वाली जो क्वेश्चन है उस सेम रहेंगे, ठीक है। बाकी क्या चेंज होंगे आपका इसमें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे शिफ्टेड फॉर्म के जो क्वेश्चन है आपका क्या होगा, आपका डायरेक्ट्रिसिस होगा, फोकाई होगा, आपका सेंटर होगा, सेंटर की बात कर ले, और वर्टिसेस की बात कर ले, और माइनर एक्सिस एक्सिस, ये आपका हमेशा चेंज होगा, ठीक। तो आपका यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे, 2 आपका बी स्क्वायर का मान अभी है आपका 4 है, का मान 4 है, मान के आपका कितना हो जाएगा 8/3 राइट, सबके लिए ठीक है। बात समझ में, अब हम देखिए एक कॉन्सेप्ट देंगे, एक कॉन्सेप्ट देंगे उसके बाद एक ट्रिक देंगे, एक कॉन्सेप्ट पुनः देंगे, एक ट्रिक देंगे, उसको ध्यान समझिएगा। अगर ये ध्यान समझ लेंगे तो आपका जो इलिप्स है, इलिप्स के पेपर में खोपड़ी में छेद कर सकते हैं, क्योंकि इलिप्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरे क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे जो आप लोग नहीं छूटा है तो वीडियो आकर जाकर देख सकते हैं, चाहे आपका कोऑर्डिनेट हो, चाहे ट्रायमेट्री हो, हो, चाहे स्ट्रेट लाइन की बात करें, या आपका सर्कल की बात करें, पैराबोला की बात करें, काफी कॉन्सेप्ट काफी ट्रिक दिया गया है आपको, ठीक, काफी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ट्रिक, तो आप लोग वीडियो जाकर देख। कितना नोट हो गया सबका, नोट कर लिए हैं आप? अगर आप लोग को नोट नहीं किए मैक्सिमाइज कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपका हो गया, ठीक, बाद इधर से भैया जी आप कहाँ से हैं, भैया जी आप कहाँ से हैं? पर डालेंगे आप लोग, ठीक है, चैनल आपका अलीगढ़, तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, यूट्यूब पर हमारी वीडियो बहुत से पूछा जी, ठीक, पर हमारी वीडियो पड़ी है, कमेंट में भी देखिए, कमेंट में आ जा रहा है, ठीक। पूजा जी जो वीडियो आप छूट गया आपका कोर्स का, जैसे आपको पढ़ाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाकर देखिए, लाइन, लाइन और सर्कल और पैराबोला, पहले तो स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करिए, क्योंकि लाइन हर जगह यूज, लाइन हर जगह, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट को हम लेंगे, इसी इक्वेशन को लेंगे हम, आपका है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई 9 है, प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल 1 है, ठीक है। आपका इक्वेशन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई 9 है, और प्लस का वाई माइनस 2 स्क्वायर बाई, एक नया कॉन्सेप्ट कल जो सिखा रहे थे कॉन्सेप्ट, तो हम पुनः सिखाएंगे, ठीक है, उसको हम पुनः सिखाएंगे। आपका इक्वेशन था एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई 9 है, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आपका शिफ्ट फॉर्म में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा अच्छे से टीचर पर ध्यान, एक लाइन में आपका इतना, अरे हमारी बातों को ध्यान देंगे तो आपको इतना प्रोसेस करने की जरूरत, हमें टाइम ही नहीं, हम इतना काम करें, ठीक है, टाइम ही नहीं इतना काम करें। अगर आपका डायरेक्ट्रिसेस पूछ दे रहा है, एक ही पूछेगा एग्जाम में, एक पूछेगा, या तो डायरेक्ट्रिसेस पूछेगा, या तो फोकाई पूछेगा, या तो आपका माइनर एक्सिस पूछेगा, मेजर एक्सिस पूछेगा, आपका वर्टिसेस पूछेगा फॉर्म में, ठीक है, या डायरेक्ट इंट्रिक सिटी तो आसानी से निकाल लेंगे। मगर इस टाइप का अगर इक्वेशन था आपका, जैसे 4x² प्लस का 9y² माइनस का 8x माइनस का 36 y प्लस 4 इक्वल 0, इस टाइप का इक्वेशन था ये, तो हम कन्वर्ट किए, इसका डायरेक्टली से पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको बताए थे कि अगर हमारी वीडियो ज्यादा लाइक और कमेंट होगा तो हम आपको ट्रिक देंगे, बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको हम पेंडिंग में छोड़ते हैं, ठीक है। इससे हम पूरा क्वेश्चन को 10 मिनट मात्र 10 सेकंड में पूरे सॉल्व, जो आपको निकाले थे, आपका फोकाई निकाले थे, वर्टिसेस वर्टेक्स निकाले थे, डायरेक्ट्रिसेस निकाले थे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मात्र 10 सेकंड, 2 सेकंड में हम इसका इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं, आपका वर्टिसेस बता सकते हैं, 2 सेकंड में वर्टिसेस बता सकते हैं, बट लेकिन आप लोग ने हमारी बात नहीं सुनी, बाद में कभी आते हैं कॉन्सेप्ट पर।
बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ट्रिक पर न ध्यान दीजिए, ये भी ट्रिक ही है, मेरा ही ट्रिक है, मैंने इसको साइन किया है। आते हैं ट्रिक पर, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, जानना हुई आप लोग, ठीक। यार ध्यान दीजिए आशुतोष, समझ रहे हैं कि आप वाराणसी से, वाराणसी से हैं। चलिए इधर पहले आप क्वेश्चन को देखते हैं, हम कैसे टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं, आप लोग परेशान ना होइए। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बाद में समझ क्या करने वाले हैं। अगर इतने में कन्वर्ट कर ले रहे हैं आपका 30-40 सेकेंडों में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर और प्लस का 9y² का 8x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल 0, अगर इसे हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसमें, तो अगर ये बता रहे हैं, अगर इसको ध्यान देंगे तो आपका 5 सेकेंड 10 सेकेंड में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ये आपका क्या है, ओरिजिन सेंटर है, ठीक है, क्या है आपका जो सेंटर है, इसका इसका जो सेंटर निकाले हैं आपका क्या है 1,2 1,2 यहाँ 1,2 यहाँ 1,2, तो यहाँ से और सिमेट्री अबाउट आउट आपका जो आपका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल आपका इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है, क्यों, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ये आपका ए है, ये आपका ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, जब आपका ए बी डालेंगे देख आपका ए बड़ा होगा तो आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा, आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा, इस तरह से इलिप्स बन गया। इसका सेंटर आपको अभी निकालें क्या, 1, ये आपका सेंटर है, क्या आपका सेंटर है, सेंटर शिफ्ट हो गया आपका, ये शिफ्टेड फॉर्म पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको कन्वर्ट कर देंगे आपका पूरा एक ट्रिक के माध्यम में, ठीक है, आपका शिफ्टेड फॉर्म है, ये आपका वाई डैश ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वाई डैश आपका एक, बात समझ में आ गया। कल बताए थे कि सेंटर से अगर राइट साइड में ए ई चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे तो पहला वाला फोकस मिलेगा, क्या तो चलेंगे पहला वाला फोकस मिलेगा, ठीक है, ए ई डिस्टेंस चलेंगे तो ई अभी निकाले थे आपका, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, निकाला गया था ए √5 निकाला गया था, क्या निकाला गया था, √5, ध्यान दीजिए पूरा लिखें, निकाला गया था आपका √5 निकाला, ए डिस्टेंस, ध्यान दीजिए सेंटर से जब हम क्या करें, सेंटर से ए डिस्टेंस चलेंगे पहला फोकस, और आपका वाई एक्सिस, ध्यान दीजिए डिस्टेंस जो है वाई वाला है, तो आपका वाई वाला है, ये आपका एक्स डिस्टेंस, तो वाई तो हमेशा फिक्स रहेगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा, बस निकालने हैं एस, वाई वाला हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, वाई वाला हमेशा फिक्स होगा आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट जो आपका वो हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज तो आपका यही हो रहा है ना, एक्स वाला ही तो चेंज हो रहा है, एक्स वाला बढ़ रहा है घट रहा है, राइट साइड चलेंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट साइड चलेंगे तो घटेगा, तो आपका यही चल रहे हैं, मतलब √5 चल रहे हैं, क्या हो जाएगा, आपका सेंटर जो हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना चल रहे हैं हम, √5 डिस्टेंस बढ़ जाएगा, √5 डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 2, अब मिलाइए, तो मिलाइए, ध्यान दीजिए, तो मिलाइए, फोकस पहला क्या था 1 प्लस √5, 2, 1 प्लस √5, 2 आया है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 प्लस √5, 2 आया है, ये आपका यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस √2, 5, ठीक, बात समझ में आ गया पूरा। अगर हम बैक साइड चल रहे हैं, बैक साइड पीछे चल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या होगा जाएगा, आपका वाई वाला तो हमेशा फिक्स रहेगा, वाई वाला हमेशा फिक्स रहेगा, 1 माइनस √5, 1 माइनस √5 और आपका 2, ठीक, अब इधर एक डायरेक्ट्रिसिस होगी आपकी, आपका डायरेक्ट्रिसिस है, ये भी डायरेक्ट्रिसिस का वर्टिसिस, यहाँ पर एक्सिस और कोनिक कट करते हैं, आपका वर्टिसिस होता है, ये आपका वर्टिसिस जो रिक्वायर्ड है वही हम फाइंड कर रहे हैं, ए बाई, ध्यान दीजिएगा, ए बाई अगर हम चल रहे हैं तो ये पहली डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी फोकस के रिस्पेक्ट में, फोकस के ध्यान दीजिए, वाई वाला तो हमेशा फिक्स रहेगा, वाई वाला हमेशा क्या होगा ही रहेगा आपका, अगर इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, बात कर रहे हैं तो वाई वाला हमेशा क्या होगा,
डायरेक्ट्रिसेस तो आपका एक्स वाला भी तो पड़ेगा, एक्स वाला तो ही पड़ेगा आपका। ए बाई ई निकाले थे अभी, ए बाई ई निकाले हैं हम, ए बाई ई आपका यहाँ पर है बाई ई 9/5, 9/5, ठीक। तो आपका ए चलेंगे तो डायरेक्ट्रिसेस मिलेगा आपका, इसका जो इक्वेशन होगा आपका इस वाले का जो एक्स इक्वल क्या होगा 1 + 9/रूट में तो वृद्धि होगी, वही में तो वही वृद्धि हो रही है, वही एक्स एक्सिस बात समझ में आ रहा है। 1 + 9/5 अब यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको डायरेक्ट्रिसेस, देखिए यहाँ पर मिला है 1 + 9/5, 1 + 9/5, 9/5 डिस्टेंस आगे चलेंगे पहली डायरेक्ट्रिस में, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इधर चलेंगे, अब इधर क्या इधर चलेंगे, अगर ए बाई ई चल रहे हैं डिस्टेंस सेंटर से, तो आपका दूसरी डायरेक्ट्रिस में इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस होगा, माइनस चलेगा ना, बैक साइड आ रहा है तो माइनस होगा 9/√5, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिए 1 + माइनस 9/√5। अब हम वर्टिसेस की बात करेंगे, वर्टिसेस भी तो होता है, ये ओरिजिन से ठीक है सेंटर से क्या होता है ए डिस्टेंस वर्टिसेस, ए डिस्टेंस पर वर्टिसेस होता है, ठीक है। तो ये आपका वाई वाला हमेशा क्या होगा, जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा तो वाई वाला फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा और नहीं चेंज होगा। जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा तो वाई वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा एक्स कोऑर्डिनेट, जो भी होगा चेंजिंग एक्स क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में होगा, निर्देशांक वाला में होगा, एक्स वाले में होगा, ठीक है। अब जब वर्टिकली हो जाएगा तो आपका वाई वाला चेंज होगा, एक्स वाला कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका वर्टिसेस की बात करें, जब वर्टिसेस की इसकी बात करते हैं, ए डिस्टेंस चलेंगे तो आपका ए क्या, ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको निकाले थे क्या 3, तो ए डिस्टेंस चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्टिसेस हो जाएगा, तो ऐड कर लीजिए इसमें 1 में 4, 4, 2 होगा, पहला आया था, इधर चलेंगे तो क्या होगा सेपरेट होगा, तो आपका क्या हो जाएगा -2 क्या था ना जी, क्या था ना। क्या सिखा रहे हैं आपको, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके कैसे करेंगे आपका, ठीक है। अब एक्सिस की बात कर ले, एक्सिस की बात, ये आपका एक्सिस है, आपका मेजर एक्सिस आपका यही है ना, मेजर एक्सिस आपका यही है, क्या लेते ना यहाँ पर निकाले, मेजर एक्सिस बताइए, माइनर एक्सिस यहाँ पर देखकर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बताइए, आपका मेजर एक्सिस हो क्या, आपका माइनर एक्सिस। ये आपका नया मेथड बता रहे हैं, ये आपका एक नया मेथड है, ठीक है। जब हम अब कैलकुलेशन ना करना पड़े, कैलकुलेशन करना पड़े, पेन का ज़्यादा यूज करना पड़े, तब ये आपका मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तब अब इस मेथड का यूज करेंगे, दोस्त सारा पढ़ लियो ना, इसी ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, दोस्त जी सारा पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है, ठीक ना। कंफ्यूज उसको नहीं होगा जो पहली बार पढ़ रहा है, उसको एक बार में कॉन्सेप्ट, इतना बात समझ में आ गया कैसे करते हैं, इतना बात समझ में आ गया हो तो हम अब देते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक देते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट एक ट्रिक देने के बाद आप लोग जो भी माध्यम होगा करिएगा। अच्छा पहली बार है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ठीक है। मेजर एक्सिस की बात कर लें, मेजर एक्सिस तो यही होगा आपका ना, ए वाला होगा, ए वाला मेजर एक्सिस वाला होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक्सिस यही वाला, ये जो आपका ये डिस्टेंस है, ये वाला मेजर एक्सिस, ये वाला मेजर एक्सिस है, जो क्या है एक्सिस से ओरिजिन से आप कितने एक्सिस जो होगा आपका मेजर एक्सिस, एक्सिस क्या होगा आपका y = होगा, y = होगा, दैट मीन्स y - 2, और माइनर एक्सिस आपका ये है, माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाला ये डिस्टेंस आपका वाला
एक्स वाला होगा, एक्स जो इक्वेशन आपका पैरेलल होगा इस वाई एक्सिस की पैरेलल है, तो आपके क्या हो जाएगा वाई 1 एक्स माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, आया था। ठीक है, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि बिना पेन कॉपी को बहुत कम यूज करके हम सॉल्व करते हैं। अब आप लिखिए, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हमारा कॉन्सेप्ट था जो देने का मतलब था, पढ़ाने का तात्पर्य था, उसको हम दे रहे हैं अच्छे से इंपॉर्टेंट करके लिख, आपको बहुत ही नाउ इफ्स फिलिप स्टार्ट करें। बायस परफेक्ट है ना, बायस परफेक्ट है। चलिए, ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ इलिप्स सेंटर, whose center is alpha beta, center is alpha beta, and axis are parallel to parallel axis are parallel to coordinate axis, coordinate, that means कहने का तात्पर्य है सेंटर जो आपका इसमें क्या होगा अल्फा बीटा, ओरिजिन ना होकर जब ओरिजिन होता था, ठीक है, मतलब मूल बिंदु होता था सेंटर जब, तो आपका इक्वेशन आपका ये होता, आपका फिगर आपका ऐसे बनता था। अब क्या हो रहा है आपका, इसका सेंटर चेंज हो जा रहा है, जीरो जीरो ना होकर अल्फा बीटा हो रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य अब कैसे बनेगा फिगर, आपका इक्वेशन जब होगा इक्वेशन आई लिख देन देन ऑफ इलिप्स ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगा आपका एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे रहेगा, प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान के, और क्या होगा 1 होगा। इफ यदि यदि ए ग्रेटर देन बी होगा तो आपका इक्वेशन जो आपका इलिप्स जो होगा देन इलिप्स जो होगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए, हॉरिजॉन्टल होगा, क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल टिप्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसका जो शेप बनेगा, इसका फिगर जो बनेगा, इसे हम एनालाइज करेंगे थोड़ा सा और एक साइड करेंगे, आप लोग नोट करते रहिए और समझते रहिए, ना समझ में आए तो एक बार नहीं कई बार पूछ सकते हैं, एक बार नहीं कई बार पूछ सकते हैं। एक यूनिक प्लेटफॉर्म है राजन सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर क्वेश्चनों को चैलेंज किया जाता है और एक बार ना समझ में आएगा स्टूडेंट को तो कई बार बताया जाता है, ठीक, बट लेकिन हम आप लोग के प्रति इतना जो कार्य किया जा रहा है, तो आप लोग को भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन कमेंट किया है, ठीक है, और लाइक किया है, ठीक है ना, जानकारी कैसे मिलेगी, आप कमेंट कर रहे हैं लाइक करके, पता चलेगा कि आपको क्लियर, जब हम आपके प्रति इतना उदार हैं तो आप भी हमारे ईमानदार दिखाइए। आपका जो बनेगा इसका शेप बनेगा वाई एक्सिस वाई एक्सिस, थोड़ा सा बना लेते हैं, खास से बना अच्छा लगे। आपका वाई एक्सिस
अब ये आपका सेंटर क्या आ रहा है, अल्फा बीटा शिफ्ट हो जा रहा है। आपका अल्फा बीटा यहाँ पर भी हो सकता है, अल्फा बीटा यहाँ पर भी हो सकता है, अल्फा बीटा यहाँ पर भी हो सकता है, अल्फा बीटा यहाँ पर भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गया। कनेक्ट तात्पर्य की फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी। अल्फा डिपेंड करेगा, बीटा डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि, अगर आपका दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका इसमें लाइज करेगा, अगर आपका एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आपका फर्स्ट वाला निगेटिव है तो अल्फा पॉजिटिव है, बीटा अल्फा निगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है तो लाइज करेगा। दोनों निगेटिव है तो इसमें लाइज, अगर अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव तो लाइज करेगा। तो हम एक बना रहे हैं फिगर, बस सिर्फ एक बनाएंगे आपका, आपका हो गया, आपका सेंटर हो गया। ठीक, अल्फा बीटा पर का नाम दे दे रहे हैं आपका, ये आपका वाई डैश, आपका क्वाड्रेंट एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मतलब कि वाई एक्सिस का वाई डैश के पैरेलल है, एक्स डैश जो आपका एक्स के पैरेलल है। कहा गया कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर अल्फा बीटा, तो उस इक्वेशन का इलिप्स ज्ञात कर, उस इलिप्स का इक्वेशन ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और एक्सिस जो है इसका एक्सिस, जो एक्सिस है आपका पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है। बात समझ में आ गया सबको? बात समझ में आ गया हो तो अब लिखें, बात समझ, तो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है चेंजिंग वाली, वो क्या होगा, सेंटर होगा, होगा सेंटर। सेंटर के बाद आता है आपका फोकाई आता है, फोकाई कुछ, फोकाई हो गया, डायरेक्ट्रिसेस हो गया, डायरेक्ट्रिसेस आपका, इसके बाद आता है वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस हो गया, बाद आपका माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, माइनर और यही आपका चेंज होता है, ठीक है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस आपका हो गए सिक्स, सिक्स लगभग में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बात समझ आ गया, बाकी लेंथ आप सब एक ही है। आपका सेंटर क्या होगा, सेंटर आपका अभी बताए थे अल्फा बीटा होगा, ठीक है, सेंटर बताए थे अल्फा बीटा होगा, और फुकाई जो आपका होगा अल्फा प्लस माइनस, अल्फा प्लस माइनस होगा। बीटा वाला वाई जब आपका हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो वाई एक्स वाला हमेशा क्या होगा, नो, नो, अभी दिखाए थे, ठीक है। डायरेक्ट्रिसेस जो होगा आपका, डायरेक्ट्रिसेस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस प्लस माइनस ए बाई ई, क्या होगा, ए बाई ई प्लस ए बाई ई। आपको क्या निकालना है, ए बाई ए निकालना है, ए, ताकि सब ऐड करके सेपरेट करके जो निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका वर्टिसेस की बात की है ना, वर्टिसेस जो होगा आपका अल्फा प्लस ए होगा और बीटा, समझ में आ गया। इसके बाद आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आएगा। मेजर एक्सिस होगा आपका वाई इक्वल क्या होगा, वाई इक्वल आपका क्या होगा, ठीक, और एक्स इक्वल आपका क्या होगा, माइनर एक्सिस। बात समझ, बस यही आपको आगे में रखना, ताकि आपका लेटेस्ट टर्म लेंथ, आप जितनी भी लेंथ से संबंधित रहेंगे सब सेम आएगा, लेंथ संबंधित रहता है, ए बी ई रहता है सब में, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपका सेम होगा, इसेंट्रिसिटी अगर ए बी निकाले हैं, फाइंड आउट है तो होगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस आपका कारपान के, कारपान के, कारपान के। अगर आपको ध्यान दीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज, फार्मूला भूल जाए इसे वाला, वाला अगर सस्पिशन आ रहा है कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा वाला ऊपर होगा, सबसे छोटा वाला ऊपर होगा और उसका बड़ा वाला नीचे होगा हमेशा, चाहे किसी कैसा भी इलिप्स हो, ठीक है, चाहे जैसा इलिप्स हो, आपका ओरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, हमेशा छोटा वाला ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला नीचे रखेंगे, इलिप्स बोले, ये आपका, ठीक है, ये आपका जब क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, थोड़ा तेजी से नोट करेंगे, करेंगे इस पर कल क्वेश्चन कराएंगे। अब लिखते हैं आपका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट, आपका तो हॉरिजॉन्टल था, अब जब वर्टिकल होगा तब, होगा तब क्या होगा, आगे बढ़े क्या जी, वही चीज जो आपको क्वेश्चन कभी से बता रहे थे, समझा रहे थे, दो तीन मेथडों से, दो मेथड से समझाएं, वही चीज को हम लिखे हैं, ठीक है। अब इतने अगर आपको मेमोराइज होगा तो क्वेश्चन को विद इन टाइम में कर सकते हैं।
को तीन टाइम में आगे है आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ फोकस अल्फा बीटा एंड एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकंड इसका सेकंड आपका है इक्वेशन ऑफ इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ कुछ सेंटर अल्फा बीटा आप लोग को कहीं नहीं इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलेगा, सवाल को कई तरीके से कहीं नहीं बताया जाता है। एक्सिस एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल है आपका। देन इक्वेशन जो होगा आपका देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ क्या होगा आपका एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। ठीक है, इक्वेशन सेम होता है, बस क्या होता है कि ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके अनुसार सेम होता है। ठीक है, और बाकी सब यदि लेसर देन बी मतलब कि आपका बड़ा हो देन तो होगा, देन आपका क्या होगा वर्टिकल होगा। क्या होगा वर्टिकल। जब इसका वर्टिकल होगा तो इसका और शिफ्टेड फॉर्म में वाई एक्सिस आपका अल्फा बीटा, यहाँ पर भी हो सकता है अल्फा बीटा, यहाँ पर भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, दिखा दे रहे हैं आपको। आप बातें टर्मोलॉजी है, पहला तो सेंटर ही देख क्या होगा सेंटर, क्या होगा आपका आई बाद डायरेक्टली से बाद आपका वन वाला हो जाएगा एक्स। सेंटर आपका क्या होगा अल्फा बीटा ही होगा, अल्फा बीटा होगा। और आपका फोकाई जो होगा आपका अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर जो एक्स वाला क्वाड्रेंट होगा हमेशा एक्स वाला क्या होगा हमेशा कांस्टेंट होगा ना, इस पर वाई एक्सिस पर हमेशा कांस्टेंट होगा, वाई वाला इसके पैरेलल जो होगा आपका ठीक है कांस्टेंट होगा। क्या होगा चेंज, क्या होगा चेंज, क्या प्लस प्लस माइनस क्या होगा आपका ऐसा बी आए थे ना बी का डायरेक्टली से वाई इक्वल हो जाएगा आपका, वाई इक्वल हो जाएगा क्या प्लस प्लस माइनस बाई होगा, क्या होगा बी बाई डायरेक्टली क्या होता है डायरेक्टली से आपका जब आपका डायरेक्ट वर्टिसेस जो होगा आपका ये वर्टिसेस है आपका अल्फा तो ही रहेगा और बीटा में क्या प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका मेजर एक्सिस 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 जो होगा आपका एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा बाई माइनर एक्सिस। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन इस पर करा चुके हैं बता दिए अभी जाकर लगाइएगा। सिर्फ आपको क्या निकालना है निकालना है बस, और बी बाई निकालना है बाई निकाल बस वैल्यू
ये पता रहेगा, पता ही रहेगा आपका। अच्छा लगा? एक बार अच्छा से समझ में आया तो सभी ओके कर दीजिए सर, बात समझ। बस क्वेश्चन आने वाले टाइम लग गया। हर एक हर एक इशू हमारा पर्पज यही रहता है कि आ जाए सब। कल क्वेश्चन कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लोग बता रहे हैं, ठीक। हमारा जो क्वेश्चन रहता है चक्र से अलग, फिर एक्सिस चेक करिए। क्या ठीक है, एक्सिस चेंज है, आपको मेजर माइनर चेंज अल्फा होगा या होगा अल्फा होगा। जस्ट ऑपोजिट होगा। फिर आप सही है, मेजर माइनर दोनों आपका होगा, एक्स इक्वल अल्फा, वाई इक्वल बीटा दीजिए आप। वाई को ले लेते हैं, वाई वाई वाला है ना। अब कोई करते हैं, बना लीजिएगा आप लोग, एक्स इक्वल अल्फा और वाई इक्वल कर लेते हैं उसको। क्लास लंबा हो जा रहा है, ठीक है। आपका द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द टू ऑफ वेक्टर, क्या ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed formed by the two ends of lattice rectum, two formed by the of or lattice rectum, or lattice अलग आता है, रेक्टम अलग of and a focus of ellipse and a focus of आपका दिया है एक्स स्क्वायर अपान के प्लस वाई स्क्वायर अपान के रहे हैं आप लोग को, तो आप ये कर पढ़ रहे हैं। आपका है रूट ऑप्शन आपका रूट थ्री है, ऑप्शन आपका एट रूट आपका है। आंसर दीजिए। आपका क्वेश्चन पूछा गया है KVS 2018 10/18। आपको हर एग्जाम में आगे क्वेश्चन बताया जाता है, ना कि सिर्फ पीजीटी का ही बताया जाता है। आपको एडमिशन लेकिन हम एग्जाम KVS एसएसबी आपका राजस्थान हो गया, आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये आपका स्टेट से एग्जाम हुए कराया जाता है। आशुतोष जी आंसर, राजेश जी
आप लोग भी, आप लोग तो गाने हो गए, आप लोग भी गाते रहिए सब। चलिए आंसर राजेश जी, अगर आप लोग थोड़ा, आशुतोष, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो तरीका रहता है क्वेश्चन को लगाना, क्वेश्चन को आपका जो टॉपिक है पढ़ाना, चाहे क्वेश्चन हो चाहे आपका कॉन्सेप्ट हो चाहे ट्रिक हो, यूनिक रहेगा, ठीक है? ना कि किसी बुक से हम देख कर या किसी बुक को पढ़ कर रट कर आए बताएं। मेरा तरीका हर तरह से अलग रहेगा, आप लोग देखते हैं। सर आशुतोष, भैया जी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? संजय, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? राजेश जी लगा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं देंगे राजेश जी, ज्यादा समय नहीं देंगे हम क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होता, कभी दिक्कत नहीं होगा कभी, अगर आप लोग हमारे हिसाब से पढ़ेंगे तो हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, जो मैटर दे रहे हैं, ठीक है? आपको क्लास में अगर ध्यान से सुन की एग्जाम में डिडक्ट करता है, निकल करता है, पता है कि नहीं आया था, ऐसे सॉल्व करते हुआ था एग्जाम के हॉल में, एक जगह, ठीक है, बताया गया। टाइम अप हो रहा है, आ गया। और यस, आप लोग जब हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन बताते हैं तो कभी कभी लेकर बैठ सकते हैं, आपका यूज क्या है क्वेश्चन, आप लोग बुक बैठ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं कभी कभी, याद ही नहीं, हालत खराब ना करिए, जब कहेंगे क्वेश्चन खोल कर देख सकते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं जो क्वेश्चन विवादित होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा ले, सब लोग गलत मार्क करते हैं। आगे बढ़े राजेश जी, आया, ये तो करिए, ये आप सो गए पढ़ते पढ़ते? राजेश जी गाने स्टूडेंट हैं, कम से कम बोलना चाहिए तेजी से, क्यों रहना चाहिए। अब हम बताते हैं आप लोग कापी को, बात समझ में आ गई? पहले तो आप जो इलिप्स देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 = 1, ये आपका क्या है, क्या बात राजेश जी का, ये बात है क्या, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, बना लीजिए, आपको हॉरिजॉन्टल वैसे कर है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू एंड्स ऑफ द ऑल लेटेस्ट रेक्टम, एक लेटर के दो एंड्स को लेटेस्ट रेक्टम ले लेते हैं, फोकस पर जाने वाली, फोकस है आपका, फोकस से होकर जाने वाली, और एक्सिस पर लंब, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम होगा पूजा जी, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम पॉइंट से, पॉइंट है ये एंड्स पॉइंट है आपका। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस से होकर जाने वाली और डायरेक्ट्रिक्स पर लंब, करा कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम, एक लेटेस्ट से दो एंड्स पॉइंट और एक फोकस, एक फोकस तो एच डैश आपका ए, चाहते हैं जब चाहते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है आपका एल, आपका एस है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का मान होगा, अगर आप काम की बात करते हैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई, एंड्स पॉइंट जो होता है लेटेस्ट सर्कल का मान क्या होता है, बी स्क्वायर वाई, और इसका जो होता है आपका माइनस का बी स्क्वायर। बात समझ में आ गया, इतना समय नहीं लगना चाहिए था, ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा समय, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये आपका दिया है, ये
क्या दिया है 4, क्या दिया है निकालेंगे आपका, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 5 जाएगा। जब ई को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√2 √3 5 4, तब जाएगा ये कमा ई का जो मान होगा आपका √3/2 यही निकाल लीजिए, निकालेंगे का मान क्या है 4 और ई का मान आपका √3 आया है, आपका क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर रख दीजिए, आपका इसका जो क्वाड्रेट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस होगा ये, ठीक है, और इसका जो होगा आपका स्क्वायर बाई ए निकालेंगे, स्क्वायर बाई ए, स्क्वायर बाई ए निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मान आपका 4 हो जाएगा और इसका मान 4 होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वाड्रेट आ गया आपका 1 हो जाएगा। अब इसको वाले कहीं अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, आपका ऊपर होगा y निकाल सकते हैं ना, यस और यस डैश निकाल सकते हैं, क्या होता है 2e होता है, क्या होता है 2e, ए निकालें अभी, निकालें कितना 2√3 तो आपका 2 जाएगा, आपका 4 आ जाएगा 4√3 आ जाएगा 4√3 हो जाएगा और ये आपका 1 है, क्या है 1 है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया जो होगा आपका, एरिया होगा आपका इसका, इसकी एरिया बात करते हैं क्या ऑफ, क्या है आपका एस एच डैश है, एच डैश एल एल डैश है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, इनटू एरिया क्या होता है 1/2 होता है, और आपका एस एस डैश क्या एस एस डैश अभी निकाले 4 और आपका इंटू 1 होगा, ठीक है 2 से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, जो कि आपका बुक में ये दिया है आपका, ये वाला ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी इज द करेक्ट होगा, ठीक है बी वाला इज द करेक्ट होगा, क्योंकि आपका ए ऊपर जितना होगा उतना नीचे होगा, ठीक है ऊपर जितना होगा उतना नीचे होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि सिमेट्री के दोनों आपका 2 से मल्टीपल कर देंगे, अब 2 से मल्टीपल कर दिया गया, और एरिया का सूत्र जो होता है आपका आपका 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट आपका 1 है, ये आपका क्या है 1 है, 1 है, देखिए क्या जी समझ में आया, संजय आया, राजेश जी का आंसर, कभी आंसर ट्रांसलेट आप लोग किए, ठीक है एरिया वाला वो जो आपका डिटर्मिनेंट नहीं करेंगे, आप माइंड का यूज करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, अगर आप अब चलते हैं, ठीक एंड करते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो, हमारा क्लास अच्छा लगता हो, ठीक है तो आप लोग लाइक शेयर और स्टेटस लगाइए, ठीक है थोड़ा सा अधिक से अधिक, ठीक बात समझ आ रहा है, कुछ बाद आपका ठीक है 1-2 दिन जैसे आपका यूट्यूब पर चलेगा, एप्स पर ना होकर यूट्यूब पर चलेगा आपका, क्लासेस पर चलेंगी, ठीक है राजन सर विद्यापीठ पर जो चैनल है आपका सर का, उस पर चलेगी आपका, ठीक है बात समझ आ रहा है ना, तो आप लोग वीडियो को अधिक से करते रहिए, हमारा मेहनत का यही है, हमारा जो आपका पूरी कर सकते हैं एक तरह से, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सभी एरिया फिर से बताना, ध्यान दीजिए, ये आपका ध्यान दीजिए पूजा जी, इसका क्वाड्रेंट निकाले हम इसका, और इसका क्वाड्रेंट निकाले, इसका निकालेंगे, समझ में आ गया है, एरिया ध्यान दीजिए, ये जितना ऊपर है ये जितना ऊपर है ना आपका ही नीचे आपका, क्या करेंगे एक का एरिया निकालकर 2 से मल्टीपल कर देंगे, का एरिया निकालकर हम मल्टीपल कर दें, हम तुरंत क्या कर दिए मल्टीपल कर दिए, और इसका एरिया लिख दिया 1/2 4√3, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस निकला है, ये आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका ये हो गया, हाइट ये हो गया, ठीक है बेस आपका निकाले अभी, बेस आपका निकाला गया है यहाँ पर ये आपका निकाला गया है, ठीक निकाला गया है ये वाला चीज, और आपका हाइट आपका 1 है, 1 हाइट है आपका, देखिए ठीक है, तो आपका ए ओके करिए, अगर हो गया समझ में आ गया, समझ में आया, अगर समझ में आ गया हो तो क्लास को
पर हम